हेलो क्लास, आई होप कि आप लोगों ने अकाउंटेंसी का जो पार्ट नंबर फर्स्ट है दैट इज रिलेटेड टू मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग आपने देख लिया होगा। और बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे आपका जो पार्ट सेकंड है, जहाँ पे हम बेसिकली आज लर्न करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा दो अलग अलग टर्म्स थी कि अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटेंसी क्या होता है, और उसके अलावा हमने देखा कि उनके मीनिंग, उनके एग्जैक्टली मीनिंग क्या थे, ठीक है कि नहीं। उनके बीच में डिफरेंस हमने क्रिएट किया था, ठीक है। अब आज जो हम चीज अंडरस्टैंड करेंगे वो है आपके ऑब्जेक्टिव्स, कि जो आपका अकाउंटिंग है, बेसिकली जो आपका सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको अब आज हम क्या करेंगे, लर्न करेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्टिव बनते हैं अकाउंटिंग के। तो अगर मैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसमें जो ट्रांजैक्शंस हो रही है उन सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है कि नहीं है। तो जो भी अकाउंटिंग का मेन पर्पज क्या होता है, सबसे पहला जो मेन पर्पज होता है अकाउंटिंग का, कि इसमें हम मेंटेन करते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मतलब प्रॉपर एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हम रखते हैं किसका, अकाउंटिंग का। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंटिंग करना क्यों चाहिए, उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये क्या है, आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, दैट इज रिलेटेड टू द अकाउंटिंग। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस। अकाउंटिंग के थ्रू ही हमें पता चलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस। यानी कि जो सेकंड अगर ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो यहां से डिटर्मिनेशन होता है, डिटरमाइन होता है क्या, आपका प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करना है तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है, अकाउंटिंग। और इसलिए ये क्या है, इसका अकाउंटिंग का आपका ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आप बिजनेस चला रहे हो, पार्टनरशिप में हो, चाहे सोलो प्रोप्राइटर में हो, चाहे आपका प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे लिमिटेड हो, हर एक चीज में जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे लॉस एंड प्रॉफिट किससे पता चलेगा आपको, बेसिकली कहां से पता चलेगा, वो पता चलेगा अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो, उसी से पता चलता है कि एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट बना रही है या लॉस बना रही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे वो ये है कि अकाउंटिंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ये हेल्प करता है किसमें, मैनेजमेंट में। यानी कि किसमें करता है, मैनेजमेंट में। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है उसमें हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है, कि हम क्या ले सके, स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सके। यानी कि किस तरीके की रणनीति, यानी कि किस तरीके की स्ट्रेटजी हमको आगे बनानी है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, कैसे कैसे हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा। यानी कि हम क्या बिल्ड करना चाहते हैं, हम बिल्ड करना चाहते हैं स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटेजिक जो डिसीजन है किसमें, आपके मैनेजमेंट में, इसमें हेल्प कौन करता है, आपकी हेल्प करती है बेसिकली अकाउंटिंग। यानी कि जो अकाउंटिंग है वो आपका स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। तो ये भी एक बेहद इंपॉर्टेंट क्लास इसका ऑब्जेक्टिव बन जाता है, दैट इज रिलेटेड टू द अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट में स्ट्रेटेटिक डिसीजन कौन लेता है, किसकी वजह कौन हेल्प करता है इसको लेने में, इसमें करती है आपकी बेसिकली अकाउंटिंग, ठीक है कि नहीं। अगर आपको किसी भी बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन को जानना है, एग्जैक्टली व्हाट इज द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, तो उसमें हेल्प हमारी कौन करेगा, अकाउंटिंग। अगर अकाउंटिंग आप लोगों ने बराबर किया है तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली उस बिजनेस की, उस ऑर्गेनाइजेशन की फिनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इसमें हमारी कौन हेल्प करता है, फिनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने में कौन हेल्प करता है, बेसिकली अकाउंटिंग। तो इट इज आल्सो है वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कोई भी जो यूजर्स होते हैं, अब हम पढ़ भी चुके और आगे जाके और भी पढ़ेंगे, दो टाइप के यूजर्स होते हैं। एक होता है आपका इंटरनल यूजर और एक होता है आपका एक्सटर्नल यूजर, ठीक है क्लास। तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं वो क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते, यूज करते, क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते। तो जी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये भी आपकी कहाँ से निकल के आती है, बेसिकली अकाउंटिंग से निकल के आती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ जाता है अकाउंटिंग के केस में, कि ये प्रोवाइड करता है हमें क्या, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसके लिए, यूजर्स के लिए। ताकि यूजर्स, दो तरीके के यूजर आगे पढ़ेंगे, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यूजर्स सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि वो किसी भी बिजनेस की फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करके ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट डालते हैं या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं, ठीक है कि नहीं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा ये भी है कि यहाँ पे जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो कौन प्रोवाइड करता है,
है आपका बेसिकली अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। तो इट इज आल्सो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। इंपॉर्टेंट बात क्या, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, मतलब अगर आपने अकाउंटिंग बराबर किया है ना तो ये आपके बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं, मैं लायबिलिटी की बात नहीं कर रहा क्लास, किसकी बात कर रहा हूँ, एसेट्स की, जितने भी एसेट्स आपके हैं उन सबको प्रोटेक्ट करती है कौन, अकाउंटिंग। अगर आपने बराबर अकाउंटिंग नहीं किया तो कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम्स और दिक्कत हो सकती है मैनेजमेंट में, जो आगे जाके हार्म कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है जो बिजनेस के एसेट्स है, ठीक है। तो अगर आपने अकाउंटिंग बराबर किया है तो अकाउंटिंग बराबर करने के बाद आपके एसेट्स एक तरीके से क्या हो जाते हैं, एक तरीके से आपके एसेट्स हो जाते हैं प्रोटेक्ट, ठीक है कि नहीं है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है, ऑलमोस्ट 6 ऑब्जेक्टिव है, जिनमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है कि नहीं। ये किसका ऑब्जेक्टिव है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, अगर आप ये जानना चाहते हो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, उसमें भी आपकी कौन हेल्प करेगा, अकाउंटिंग हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या, मैनेजमेंट में जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए जाते हैं वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन किस बेस पे लिए जाते हैं, वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए जाते हैं आपके अकाउंटिंग के बेस पे, ठीक है कि नहीं। तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, आपका अकाउंटिंग का। और किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को जानना कि एग्जैक्टली किस लेवल पे क्या आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है, ठीक है। तो इसमें कौन हेल्प करता है, आपकी अकाउंटिंग हेल्प करता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो सबसे ज्यादा जरूरी है इन्वेस्टर के लिए या फिर कोई भी एक्सटर्नल यूजर है, इवन इंटरनल यूजर है, उन सब के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेंगे आपके अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग, ठीक है। और अकाउंटिंग का ये मेन ऑब्जेक्टिव है। लास्ट एंड फाइनल, अकाउंटिंग प्रोटेक्ट करता है आपके बिजनेस के एसेट्स को, किसको प्रोटेक्ट करता है, आपके बिजनेस के एसेट्स को। तो मेन 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो किससे रिलेटेड हैं, आपकी अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो आई होप कि क्लास ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम डिस्कशन करेंगे कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव मेरे को क्लियर हो गया, मीनिंग मेरे को क्लियर हो गया, कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई कि अकाउंटिंग कहां पे यूज होती है, ठीक है कि नहीं है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव के बाद क्या है एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो अब हम इस चीज को लर्न करेंगे कि जो आपके बेसिकली एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है कि नहीं। तो अगर एडवांटेजेस की मैं बात करूं, बेनिफिट्स की मैं बात करूं अकाउंटिंग की, तो सबसे पहला जो अकाउंटिंग का बेनिफिट है वो ये है कि ये हमें क्या देता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अभी अभी हमने इसके ऑब्जेक्टिव में भी डिस्कशन किया, एज ए ऑब्जेक्टिव भी इसको लिया है और एज ए एडवांटेज भी इसको लिया है। तो कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस में जो उसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको कौन प्रोवाइड करता, कौन उसको प्रोवाइड करता है, उसको प्रोवाइड करता है बेसिकली आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बराबर नहीं हुआ तो आप बिजनेस के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नहीं जान सकते। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है किसका, अकाउंटिंग का। अच्छा, अकाउंटिंग हेल्प करता है किसमें, मैनेजमेंट में। अभी अभी हमने डिस्कशन किया, मैनेजमेंट में भी अगर मेरे को स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है, अगर मेरे को क्या करना है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है, तो मैं क्या किसकी हेल्प लूंगा, मैं बेसिकली लूंगा अकाउंटिंग की, ठीक है कि नहीं। यानी कि ये हेल्प करता है किसमें, मैनेजमेंट में। किसमें हेल्प करता है क्लास, ये करता है आपके मैनेजमेंट में। अच्छा, थर्ड इंपॉर्टेंट बात है, ये हेल्प करता है कंपैरिजन में। अब ये कंपैरिजन क्यों करना है और किस लिए करना है, कंपैरिजन जैसे मैंने लिखा हुआ 2 तरीके का होता है, इंटा फर्म और दूसरा क्या होता है, इंटर फर्म। यानी कि अगर आपको कंपैरिजन न करना है, ठीक है, किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर किसी भी फर्म का, तो अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो कंपैरिजन 2 तरीके से होता है, ठीक है। एक होता है आपका इंट्रा फर्म, ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका इंटर फर्म। अब ये इंट्रा फर्म और इंटर फर्म क्या होता है, क्लास ध्यान से समझे। जो इंट्रा फर्म है ये होता है एक ही बिजनेस में, ठीक है, ईयर वाइज कंपैरिजन। मान लो मैं टाटा की बात करता हूं, टाटा ग्रुप की मैं बात करता हूं। अब टाटा ग्रुप का सेल्स 2020 का देखा मैंने, ठीक है कि नहीं, फिर मैंने किसका देखा, 21 का देखा। एक ही ग्रुप में अलग अलग ईयर्स का, एक ही ग्रुप में अगर अलग अलग ईयर्स का मेरे को कंपैरिजन करना है तो हम उसको बोलेंगे इंट्रा फर्म कंपैरिजन। क्या बोलेंगे क्लास, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। लेकिन डायरेक्ट किसी अनदर बिजनेस के साथ कंपैरिजन करना, यानी कि कंपटीटर के साथ कंपीट करना और कंपेयर करना, उसको बोलते हो आप लोग इंटर कंपैरिजन। क्या बोलते हो आप लोग, इंटर कंपैरिजन। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं रिलायंस की बात करता हूं, ठीक है, अगर रिलायंस की 2020 और 21 और 22 की सेल देखता हूं तो ये हो जाएगा आपका इंट्रा फर्म। लेकिन रिलायंस की सेल अगर मैं
2022 की बात करूं, ठीक है कि नहीं, और मैं इसको कंपेयर करता हूं मान लो एयरटेल के साथ, ठीक है, तो जो एयरटेल है आपका, एयरटेल के साथ अगर मैं कंपैरिजन करता हूं इसकी 2022 के साथ, तो ये दो अलग अलग कंपटीटर, दो अलग अलग ब्रांड का कंपैरिजन हो गया। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे इंटर फर्म कंपैरिजन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कंपैरिजन में कौन हेल्प करता है, आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ही एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम ब्रांड्स का क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन, चाहे वो आपका इंटर फर्म कंपैरिजन हो, चाहे वो आपका इंट्रा फर्म कंपैरिजन हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आपका पॉइंट नंबर 3 था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड था और ये क्या था आपका फर्स्ट। अब मैं बात करता हूँ चौथे पॉइंट की, जिसमें आपका लिखा हुआ है एविडेंस इन कोर्ट, यानी कि ये एक तरीके से आपका एविडेंस है कहाँ पे, कोर्ट में। आप समझे क्लास ध्यान से कि हम सब कुछ बिजनेस में वो एक विजन के साथ चलते हैं। अब हमें सब कुछ इंक्लूड पहले ही थिंक करके चलना पड़ता है। अब कंसीडर करो कोई प्रॉब्लम हो गई है बिजनेस में और जो मामला है वो कोर्ट तक चला जाता है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो वहां पे हमें एज ए एविडेंस हम अपनी अकाउंटिंग को रख सकते हैं। अगर हम सही हैं तो एज ए एविडेंस हम किसको रख सकते हैं, अपनी अकाउंटिंग को रख सकते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी। यानी कि अगर मैं कोर्ट की बात करूं तो कोर्ट में एज ए एविडेंस रहता है क्या, कोर्ट में एज ए एविडेंस रहता है आपका क्या, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग आपका एज ए एविडेंस वर्क करता है किसमें, कोर्ट में। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका फिफ्थ, जो आपका एडवांटेज है ये क्या है आपका फिफ्थ है, हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, कोई भी बिजनेस है, अब आपको पता है उसमें टैक्स तो होता ही है, ठीक है कि नहीं। अगर प्रॉपर अकाउंटिंग हुआ, सिस्टमैटिक वे में अकाउंटिंग हुआ क्लास, तो हम उसका सेटलमेंट कर सकते हैं। तो उसमें हेल्प करता है कौन, आपका अकाउंटिंग। क्लियर है। तो अकाउंटिंग हेल्प्स इन द सेटलमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की जो टैक्स लायबिलिटी है उसके सेटलमेंट में कौन हेल्प करेगा क्लास, आपका अकाउंटिंग हेल्प करेगा। इसलिए ये क्या है, अकाउंटिंग का एडवांटेज है। अब आगे मैं चलता हूं सिक्स एडवांटेज पे। तो सिक्स एडवांटेज क्या है, ये ग्रो करने में हेल्प करता है बिजनेस को। किसमें हेल्प करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है। अब अगर मैंने प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं किया तो मेरे को पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली व्हाट इज द पोजीशन ऑफ माय बिजनेस, और अगर मेरे को पोजीशन ऑफ बिजनेस नहीं पता है ना क्लास, तो मैं आगे बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकता हूं। ठीक है, अगर होगा तो भी वो मिस अजम्पशन में होगा, कोई ना कोई फॉल्ट उस बिजनेस में रहेगा, वो अपग्रेशन की बजाय डिग्रेशन होगा। ठीक है कि नहीं। यानी कि अगर मेरे को बिजनेस को ग्रो करना है तो उसमें मेरी कौन हेल्प करेगा, अकाउंटिंग हेल्प करेगा। अगर अकाउंटिंग को सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड किया गया है तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। यानी कि अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, ये मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करता है, ये आपका कंपैरिजन में हेल्प करता है, और ये आपका एविडेंस है इन कोर्ट में, और ये सेटलमेंट ऑफ द टैक्स में आपकी हेल्प करता है। एंड अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है ना, तो बिजनेस की ग्रोथ में भी आपकी क्या करता है, हेल्प करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एडवांटेज क्या है। ठीक है कि नहीं है, किसके, अकाउंटिंग के। अगर मैं थोड़ा और आगे चलूं तो काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपकी हेल्प करता है, क्या करता है, हेल्प करता है। अगर आपको क्या ऑब्टेन करना है, अगर आपको लोन्स ऑब्टेन करना है या फिर फंड रेज करना है फ्रॉम द पब्लिक। क्लियर है। अगर आपने बराबर अकाउंटिंग किया तो आपका जो बिजनेस है क्लास वो बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगा अगर अकाउंटेंसी में और अकाउंटिंग में। तो आपको फंड रेज करने में और मार्केट से क्या ऑब्टेन करने में, लोन ऑब्टेन करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। यू विल एबल टू गो द लोन इजीली। आप आसानी से क्या ले सकते हो, लोन या फिर फंड क्या कर सकते हो, रेज कर सकते हो। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये जो आपका पॉइंट था ये था करीब आपका, ये कहाँ तक, 6, ये था आपका 7th आपका एडवांटेज, जिसमें आपका हेल्प करता है किसकी, लोन और फंड रेज करने में। अच्छा, हेल्प करता है सेल में, किसकी सेल में, ऑफ ए बिजनेस। आपके जो बिजनेसेस हैं उसकी सेल्स में क्या हेल्प करता है, आपका अकाउंटिंग। यानी कि ये भी क्या है, इसका एडवांटेज है। ठीक है। अच्छा, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैनेजमेंट की बात आ गई है, हमने पहले भी डिस्कशन किया था। तो जो मैनेजमेंट में ही होता है आपका डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है कि नहीं। हेल्प इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। कुछ ऐसे इवेंट है क्लास, कुछ ऐसे इवेंट्स है जो इनसॉल्वेंट है, क्या है आपके, इनसॉल्वेंट है। ठीक है, उनमें हेल्प करता है आपकी कौन, अकाउंटिंग। कौन हेल्प करता है, आपकी
अकाउंटिंग, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये हो गया आपका 8th, ये होगा आपका 9th और ये क्या होगा आपका 10th। टोटल 10 पॉइंट हमने डिस्कशन किए हैं जो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं आपके अकाउंटिंग के। अगर आप लोगों को आज समझ में आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हो। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि जो आपकी अकाउंटिंग है उसकी जो एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या है और ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या है। हमने वन बाय वन इस चीज़ को समझा कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, क्लियर है। फिर हमने समझा इसके एडवांटेजेस क्या, ऑलमोस्ट 10 एडवांटेजेस हमने यहाँ पे इसके डिस्कशन किए हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फायदे हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, सभी को पता है। आई होप कि आपको भी ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी कि किसी भी चीज़ के बेनिफिट होते हैं तो क्या होती है, उसकी लिमिटेशंस भी होती है। तो अब हम क्या समझेंगे कि जो आप अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग करते थे उनके सारे फायदे ही होती है क्या नुकसान भी होते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको बोलते हैं आप लोग लिमिटेशंस। सबसे पहली बात, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्टेड। अकाउंटिंग क्या नहीं होती है, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो अकाउंटिंग में हमें कोई भी कंप्यूटर लेके आना है, ठीक है, और कंप्यूटर का जो प्राइस है मान लो 1,00,000 रुपए है, क्लियर। आपको आपने क्या प्राइस रखा हुआ उसका, 1,00,000 रुपए, और अकाउंटिंग के हिसाब से मान लो मैंने कंसीडर किया कि ये आपका करीब करीब मान लो 3 ईयर्स चलेगा। ये जो आपका वर्क करेगा वो कितने टाइम तक करेगा, 3 ईयर्स। अगर आप देखोगे तो मैं इसको 3 ईयर से डिवाइड करूंगा, ठीक है, सॉरी 10 ईयर से। अगर 10 की बात कर रहा हूं तो कितना हो गया, 1 2 3 4 4 जीरो, यानी कि 10,000 रुपया पर ईयर आपका खर्चा हुआ, ठीक है कि नहीं है। और हुआ क्या कि आपका ये 4 महीने में ही खराब हो गया, ठीक है। तो ये जो अजम्पशन थी ना, ये नॉट फुल्ली एग्जैक्टेड थी और ना ही ये रियलिस्टिक थी, ना ही ये एग्जैक्ट थी और ना ही क्या थी, ये रियलिस्टिक थी, ठीक है कि नहीं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो ना एग्जैक्ट होती हैं और ना क्या होती हैं, रियलिस्टिक होती हैं। तो क्लास जब आप अकाउंटिंग करते हो तो सबसे बड़ा इसका अकाउंटिंग का लिमिटेशन क्या है, ना तो ये एग्जैक्ट होता है, ना ही इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, मैं सारी की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ पॉइंट्स पे बात कर रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसी होती है क्लास, आपकी होती है अनरियलिस्टिक। कैसी होती है, अनरियलिस्टिक। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगला, अगर मैं ये आपका फर्स्ट लिमिटेशन या आपका सेकंड लिमिटेशन, नाउ अभी हम क्या डिस्कशन करेंगे, बेसिकली थर्ड लिमिटेशन। अब थर्ड लिमिटेशन क्या है, ध्यान से समझे क्लास। अकाउंटिंग इग्नोर करता है, अकाउंटिंग क्या करता है, इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को। किसको इग्नोर करता है, ये क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को। अब क्या मतलब है इस चीज का, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स का मतलब है कि क्वालिटी पे फोकस नहीं किया जाता है, ओनली अकाउंटिंग में आप फोकस करते हो क्वांटिटी पे। किस पे फोकस करते हो, क्वांटिटी पे, क्लियर है। जैसे आपका जो एम्प्लॉय है आपके लिए कितना लायबल है, ठीक है कि नहीं है, कितना उस वो डेडिकेटेड है, ठीक है, कितनी शिद्दत से अपने काम को करता है, इन सभी फैक्टर से अकाउंटिंग को कुछ लेना देना नहीं है। यानी कि वो किसको, क्वालिटी को इग्नोर करता है और कहाँ पे फोकस करता है आपका अकाउंटिंग, वो करता है बेसिकली आपका फोकस बेसिकली क्वांटिटी पे। किस पे फोकस करता है, क्वांटिटी पे। तो ये इसका ड्रॉबैक बोल दो, डिसएडवांटेज बोल दो, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो, लिमिटेशन बोल सकते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीप इन योर माइंड। आगे अगर मैं बात करूं अगली लिमिटेशन की, तो अगली लिमिटेशन है कि ये इग्नोर करता है, क्या करता है, इग्नोर करता है इफेक्ट्स, यानी कि प्रभाव को, प्राइस लेवल चेंजेस। यानी कि अगर आपके पास कोई गुड है, यानी कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है क्लास, और उस प्रोडक्ट का प्राइस आप चेंज करते हो, प्राइस में चेंजमेंट करते हो, ठीक है, तो उसके अफेक्ट को क्या करता है, ये इग्नोर करता है। क्या करता है, इग्नोर। इसको उस चीज से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है कि नहीं। दैट्स व्हाई इट्स ए बिग लिमिटेशन ऑफ योर अकाउंटिंग। ये क्या है, आपकी अकाउंटिंग की एक बहुत बड़ी क्लास लिमिटेशन है। क्या है ये आपकी उसकी लिमिटेशन। आई होप कि ये सभी आपको समझ में आ रहे होंगे। अगली फिफ्थ जो लिमिटेशन है क्लास, वो है आपकी पर्सनल बायस, ठीक है कि नहीं। अब अलग अलग तरीके से अलग अलग बायस हम यूज करते हैं, बहुत सारी अजम्पशंस पे काम करते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स पे हम काम करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या है आपका पर्सनल बायस। दैट्स व्हाई ये क्या है, आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कौन सा मेथड लगाना चाहते हो, ठीक है कि नहीं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग बहुत जगह दो तरीके से काउंटिंग होती है, ठीक है, वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। यानी कि यहाँ पे इसका बड़ा लिमिटेशन क्या है कि आपका ये क्या है, पर्सनल बायस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्लास। नाउ अकाउंटिंग में लीड्स, अकाउंटिंग क्या करती है, लीड करती है विंडो एड्रेसिंग।
अब ये क्या होता है, विंडो एड्रेसिंग का मतलब क्या है क्लास, विंडो एड्रेसिंग का मतलब है कि जैसे विंडो को नहीं सजाते हैं फेस्टिवल के टाइम पे एकदम बढ़िया दिखे, वैसे ही अकाउंटिंग का मेन पर्पज होता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब अकाउंटिंग किया जाता है ना, मान लो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कि आप लोगों ने सब बातें बिल्कुल फेयर लिख दी, तो जितने भी यूजर्स हैं उनको नेगेटिव पॉइंट कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिसअपॉइंट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग में सब अच्छा अच्छा लिखा जाता है। कैसे कैसे लिखा जाता है, सब अच्छा अच्छा, यानी कि इसको सजाया जाता है एक तरीके से ताकि ये अट्रैक्ट कर सके किनको, यूजर्स को। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपकी जो लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं वो क्या क्या लिमिटेशन है आपकी अकाउंटिंग की। बेसिकली सबसे पहले अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्टेड, ये क्या नहीं है आपकी, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, और ना ही हमेशा, हमें हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी हमेशा ये क्या करती है, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन भी देती है। कभी कभी रियलिस्टिक नहीं, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन पे भी काम होता है। एंड अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, ये किसको इग्नोर करती है, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करती है, क्वांटिटेटिव पे फोकस करती है, क्वालिटेटिव को ये इग्नोर करती है। क्लियर है कि नहीं है। और ये जो है ये आपकी इग्नोर करती है बेसिकली किसको, इफेक्ट, प्रभाव को, किसका, प्राइसिंग लेवल चेंजेस, यानी कि जो भी आपके चेंजेस हो रहे हैं प्राइसिंग लेवल में उसके प्रभाव को, उसके इफेक्ट को क्या करती है, इग्नोर करती है। ये भी इसका क्या है, एक बड़ा लिमिटेशन है। एंड पर्सनल बायस इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है कि ये लीड करता है विंडो एड्रेसिंग में, जो कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेशन है। क्या है क्लास, इसकी कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये कुछ हमने तीन चीजें इस क्लास में डिस्कशन की। बेसिकली अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमने तीन चीजें डिस्कशन की है, ठीक है कि नहीं। इससे पहले हमने काफी चीजों के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है कि नहीं। अभी देख लेते एक बार, अगर मैं बेसिकली बात करूं तो हमने तीन चीजों के बारे में डिस्कशन किया है। क्लियर है, अब देखिए ध्यान से, बेसिकली तीन चीजें क्या क्या है। फर्स्ट हमने बेसिकली डिस्कशन किया किसके बारे में, अकाउंटिंग के बारे में हमने डिस्कशन किया, अकाउंटिंग हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था अकाउंटेंसी क्या होता है, ये भी हमने देखा था, ठीक है कि नहीं, मीनिंग की बात की थी। अच्छा, अकाउंटिंग की हमने सबसे पहले पढ़े ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद पढ़े हैं मैंने इसकी एडवांटेजेस, ठीक है। एडवांटेजेस के बाद अब हमने क्या पढ़ी है, इसकी लिमिटेशंस, क्या पढ़ी है, लिमिटेशंस, ठीक है। तो ये आपका पार्ट सेकंड था। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है ना। और बेसिकली हम डिस्कशन करेंगे अभी इसकी आगे की जो जितनी भी वीडियोस हैं। एक मिनट, यस। तो बेसिकली अब हम मिलेंगे इसकी बेसिकली पार्ट 3 में, जहाँ पे हम काफ़ी चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे पार्ट 3 में, जहाँ पे हम बिल्कुल एकदम फ्रेश आर्टिकल लेके आएंगे जो बेसिकली रहेगा अकाउंटिंग से रिलेटेड। अब आगे जाके आपको तीन चीज़ें पता चलेंगी अकाउंटिंग के बारे में। अभी तो हमने खाली मीनिंग देखा है, कुछ लिमिटेशंस देखी हैं, कुछ इसके एडवांटेजेस है। इसके बाद आपका जो रहता है अकाउंटेंसी रहेगा, क्लियर है। और उसके बाद आपका एक होता है बुक कीपिंग, एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट बात और पढ़ेंगे जो है आपके यूजर्स, और हम टाइप पढ़ेंगे यूजर्स के, जो हमने पढ़ाए थे। आपके दो टाइप के यूजर होते हैं, पहला कौन सा होता है आपका इंटरनल यूजर, और दूसरा कौन सा होता है आपका एक्सटर्नल यूजर। और आई होप कि आपको जो सेकंड पार्ट है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और अगर आप चैनल पर नए हो तो बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं पार्ट 3 में।